हमारे बंगाल में मच्छर सी हो गई है आम इंसानों की ज़िंदगी। हमारे बंगाल में एक मच्छर तो सलामत है, लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं कि इंसान को कौन कब और कहां मार गिराए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी हां, अब हमारे पश्चिम बंगाल में आम लोगों की बात तो छोड़िए बल्कि नेताओं की जानें असुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन लोगों की जानें अब ख़तरे में हैं और कोई ये बता नहीं सकता कि किन की जान कहाँ पर चली जाए। जी हाँ दोस्तों, आज फिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां दोस्तों, मैं आपको दैनिक भास्कर में छपी हुई इस खबर को पूरी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस खबर में छपी, इस अखबार में जो छापी गई है उनमें से मोटी मोटी बातों को आपको पढ़कर सुनाता हूं और आपको यहां पर मैं बताता हूं। जहां दोस्तों, मैंने आपको कहा कि अब हमारे यहाँ आम लोगों की बात तो छोड़िए हमारे पश्चिम बंगाल में, बल्कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है और ख़ास करके जो टीएमसी के लीडर है, सत्ताधारी पार्टी के लीडर है, जो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, उनकी जानें ख़तरे में हैं और सब अब डर महसूस कर रहे हैं कि ना जाने किन की जान कहाँ पर चली जाए। जहाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण 24 परगना में आज जिस टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी वो अपने एरिया के प्रेसिडेंट थे और उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो बीवी थी, वो पंचायत के प्रधान थी। जहाँ दोस्तों, एक पंचायत के प्रधान के पत्नी और वो एरिया के प्रेसिडेंट थे, टीएमसी के लीडर थे, आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हुई तो कुछ लोगों ने दो शख्स को देख लिया, जिनमें से वहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने मारकर उनमें से एक शख्स की वहीं पर हत्या कर दी और दूसरे को किसी भी तरह पुलिस बचाकर अपने साथ थाने तक लेकर गई। जी हाँ दोस्तों, अब इस मामले को लेकर टीएमसी का कहना है कि सीपीएम के लोगों ने ऐसा किया है और सीपीएम की तरफ से और बीजेपी की तरफ से हमारे नेताओं के ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे नेता को मारा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीपीएम की तरफ से ये कहा गया है कि ये हम लोगों ने नहीं किया है, हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता का ये काम नहीं है, किसी सपोर्टर का ये काम नहीं है, बल्कि जो टीएमसी के कला अंदर का कला है, जो टीएमसी के अंदर की क्रूरता है, जो टीएमसी के अंदर की गुंडागर्दी है, यही उसी का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ टीएमसी के तरफ से सीपीआईएम और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीपीएम के तरफ से कहा गया है कि ये हम लोगों का करा धरा नहीं है, बल्कि टीएमसी के अंदर का कला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाने वाला हूँ और इस खबर में, इस अखबार में ये भी बताया गया है कि पिछले 5 महीने में टीएमसी के ये तीसरा नेता है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चौथे नेता की हत्या है, क्योंकि इस अखबार में उस प्रधान की हत्या की खबर नहीं छापी गई है जो कि हमारे उत्तर दिनाजपुर के पांजीपारा के राही प्रधान साहब थे। आपने 1-1.5 महीना पहले देखा होगा कि पांजीपारा में किस तरह दिन दहाड़े जनाब राही प्रधान साहब की गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर में ये भी छापी गई है कि किस तरह पंचायत इलेक्शन में दुर्नीति हुआ और किस तरह पंचायत इलेक्शन में 36 लोगों की जानें चली गई और ख़ास करके उस दिन, जिस दिन वोट डाला जा रहा था, उस दिन 18 लोगों की मौत हो गई। जहाँ दोस्तों, मैं आपको ये पूरी खबर पढ़कर सुनाता हूँ जो इस खबर में छापा गया है। यहाँ आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की जो हत्याएं हो रही है वो तो हद से बाहर है। अभी कई दिन पहले ही आपने देखा होगा कि ग्वालपोखर 1 के कीचक टोला में
में किस तरह निज़ाम साहब की जान ली गई। और एक खबर का इंडिया टीवी ने छापी थी और जिसमें ये बताया गया था कि कलकत्ता शहर से, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कलकत्ता शहर से सिर्फ और सिर्फ 160 किलोमीटर दूरी पर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से 2 महिलाएं थी। उनकी भी जो है हत्या कर दी गई उनके घर पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जो है मैं आपको बता दूं, जुमे के दिन की खबर है। जुमे के सुबह जो है ये हत्या हुई थी और उसके बाद जो है उसके एक दिन बाद ये खबर पेपर में छापी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ दक्षिण 24 परगना की ये खबर, जिसको दैनिक भास्कर ने छापा है। देखिए, इसमें लिखा गया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, समर्थकों ने हमलावर को पकड़ा, एक को पीट पीट कर मार डाला, कई घर जलाए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में सोमवार 13 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता सैफुद्दीन लस्कर, जिसकी उम्र 47 साल की है, गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित समर्थकों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। जहां दोस्तों, इस हमले में एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि दूसरे को पुलिस किसी तरह बचाकर अपने साथ ले गई। इधर टीएमसी नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए समर्थकों ने कई घरों में आग लगा दी। तनाव के बीच इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। टीएमसी का आरोप है कि सीपीआईएम और भाजपा के गुंडों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि सैफुद्दीन की सोमवार सुबह नमाज के लिए जा रहे थे सैफुद्दीन, तभी उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी भीड़ ने लूटपाट और तोड़फोड़ के बाद घरों में लगाई आग। सैफुद्दीन जयनगर बामुंगाछी में टीएमसी के एरिया प्रेसिडेंट थे। उनकी पत्नी पंचायत प्रधान हैं और पुलिस ने बताया कि घटना के बाद टीएमसी समर्थकों ने पड़ोस के दलुआखाली गांव में हिंसा की। भीड़ ने लूटपाट और तोड़फोड़ के बाद कई घरों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि टीएमसी समर्थकों ने जिन लोगों के घरों में आग लगाई वो सीपीआईएम के समर्थक हैं। दलुआखाली में लोगों ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके घरों में आग लगाई गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियों को भी आग बुझाने से रोक दिया गया। सीपीआईएम ने कहा कि टीएमसी के अंदर की कलह में हुई सैफुद्दीन की मौत। देखिए, सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि सैफुद्दीन लस्कर की हत्या टीएमसी पार्टी के भीतर की कलह का नतीजा है। सीपीआईएम को दोष देने का कोई मतलब नहीं। सैफुद्दीन की हत्या किसने की और क्यों की, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। सुजन ने कहा कि यह घटना बोगटुई नरसंहार की याद दिलाती है। मार्च 2022 के बीरभूम जिले में बोगटुई नरसंहार में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद आगजनी और हिंसा में करीब 10 लोग मारे गए थे। जहां दोस्तों, आगे इसमें इस खबर में छापी गई है कि 5 महीने में टीएमसी नेता के मर्डर की तीसरी घटना। मैंने आपको बताया ये तीसरा मर्डर नहीं बल्कि चौथा मर्डर है। जहां दोस्तों 28 जुलाई पश्चिम बंगाल में पिछले 5 महीने के दौरान टीएमसी नेता के मर्डर की ये तीसरी घटना है। मैंने आपको कहा ये चौथी घटना है। इससे पहले 28 जुलाई को टीएमसी नेता मैमूर घरामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टीएमसी नेता ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की थी। 11 जुलाई को चुनाव के नतीजे आए थे। फायरिंग में मैमूर घरामी के साथ शाहजहान मुल्ला घायल हुए थे। और आगे लिखा गया कि 22 जून पुरुलिया जिले के आदरा थाना क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस नेता धनंजय चौबे की हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। पुरुलिया एसआईटी की टीम ने घटना के मुख्य आरोपी आरजू मलिक को बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया था। जहां दोस्तों आगे इस खबर में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आए। चुनाव से पहले हिंसा में पूरे राज्य में
30 दिनों में 36 पॉलिटिकल मर्डर हुए। इनमें से 18 लोग सिर्फ वोटिंग वाले दिन यानी 8 जुलाई को मारे गए। दूसरी पार्टियों के लोगों पर बम फेंके गए। इस अखबार में जो बात छपी है वो पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। दूसरी पार्टियों के लोगों के घरों पर बम फेंके गए, फायरिंग की गई, घर से खींचकर लोगों को मारा गया। ये सब सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और दूसरे राज्यों से आए पुलिस के 59,000 जवानों की तैनाती के बावजूद हुआ। जहां दोस्तों अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस तरह की घटनाएं बंगाल में हो रही है जहां सत्ता पक्ष के नेता तक सुरक्षित नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है। जहां दोस्तों अगर ये बातें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और मेरे जैसे लोग, हमारे उत्तर दिनाजपुर के लोग आवाज़ उठाते हैं ऐसी घटना को लेकर, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं और उन लोगों को बताना चाहता हूं, सुनो, हम लोग ममता बनर्जी को अपना सीएम मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि ममता बनर्जी हमारी सीएम है, लेकिन उनकी सरकार में ये सब क्यों हो रहा है ये भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार में और बंगाल की कुर्सी पर ममता बनर्जी है और टीएमसी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, तो सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। और आज भी मैं बंगाल सरकार से मांग करता हूँ कि इस तरह के घटना में जो लोग पाए जाते हैं और जो दोषी पाए जाते हैं इसमें, और जो हत्यारे पाए जाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि किसी की भी जान यहाँ पर ना जाए। क्योंकि इन दिनों जिस तरह हमारे बंगाल में, हमारे उत्तर दिनाजपुर में लोगों की हत्याएं हो रही है, तो इससे ये कहना बहुत ही आसान है कि हमारे बंगाल में मच्छर सी हो गई है आम इंसानों की ज़िंदगी। हमारे बंगाल में एक मच्छर तो सलामत है, लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं कि इंसान को कौन, कब और कहां मार गिराए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और SVR ऑफिशियल का समर्थन करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।